कोणार्क सूर्य मंदिर 800 वर्ष पुराना रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जो मंदिर कम और भगवान सूर्य का रथ अधिक प्रतीत होता है, जहां पत्थर समय बताते हैं और हर आकृति अपने भीतर एक रहस्य छुपाए हुए है। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य देव को समर्पित यह भव्य मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान, खगोल शास्त्र और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, इसके रहस्य और वह सत्य जो हमें कभी पुस्तकों में नहीं पढ़ाया गया। मंदिर का इतिहास। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी लगभग 1250 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के महान शासक राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा कराया गया। ऐसा माना जाता है कि राजा ने यह मंदिर अपनी विजय के उपलक्ष्य में और सूर्य देव को धन्यवाद अर्पित करने के लिए बनवाया था। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1200 कारीगरों और शिल्पकारों ने लगातार 12 वर्षों तक कार्य किया। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस विशाल संरचना में सीमेंट या लोहे का प्रयोग नहीं किया गया। सूर्य का रथ, अद्भुत वास्तुकला। कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य देव के रथ के रूप में बनाया गया है। इस रथ में शामिल हैं 24 विशाल पत्थर के पहिए, प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां और रथ को खींचते हुए 7 घोड़े। इन पहियों का उद्देश्य केवल सजावट नहीं है। प्रत्येक पहिया एक सूर्य घड़ी सनडायल की तरह कार्य करता है। आज भी इन पहियों की छाया देखकर समय का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों और सूर्य की 7 किरणों का प्रतीक हैं। यह मंदिर एक साथ घड़ी, पंचांग और खगोलीय वेधशाला के रूप में कार्य करता था। चुंबकीय रहस्य। कोणार्क सूर्य मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू इसका चुंबकीय पत्थर माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर के शीर्ष पर एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबक पत्थर लगाया गया था। इस चुंबक के प्रभाव से मंदिर के भीतर स्थापित मूर्तियां हवा में तैरती हुई प्रतीत होती थीं। समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्र, कंपास, काम करना बंद कर देते थे। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस चुंबकीय पत्थर को हटवा दिया, जिससे मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे यह विशाल संरचना गिरने लगी। इस विषय पर आज भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। बलिदान की कथा। मंदिर निर्माण से जुड़ी एक अत्यंत भावनात्मक कथा भी प्रचलित है। मंदिर के शिखर पर अंतिम कलश स्थापित करना सबसे कठिन कार्य था। कहा जाता है कि एक 12 वर्षीय बालक जो एक शिल्पकार का पुत्र था, उसने इस समस्या का समाधान खोज लिया, लेकिन उसे डर था कि यदि उसका उपाय असफल हुआ तो सभी शिल्पकारों को दंड दिया जाएगा। इसलिए कलश स्थापित होने के बाद उस बालक ने स्वयं को समुद्र में समर्पित कर दिया। यह कथा सत्य हो या किंवदंती, लेकिन कोणार्क के पत्थर आज भी त्याग और समर्पण की गवाही देते हैं। आज हम जो कोणार्क सूर्य मंदिर देखते हैं, वह अपने मूल स्वरूप का केवल एक भाग है। मंदिर का मुख्य शिखर लगभग 200 फीट ऊंचा था, जो अब पूर्णतः नष्ट हो चुका है। अंग्रेजी अभिलेखों में भी उल्लेख मिलता है कि इस मंदिर को तोड़ना संभव नहीं था, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। कल्पना कीजिए, जब यह मंदिर पूर्ण रूप में खड़ा होगा तो इसका वैभव कैसा रहा होगा। विश्व धरोहर और निष्कर्ष। आज कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित है। यह केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच, वास्तुकला और कला का अद्वितीय प्रमाण है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब संसार अज्ञान के अंधकार में था, तब भारत सूर्य की गति से समय माप रहा था। यदि आपको लगता है कि भारत का इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।